अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ मेरा बेटा एनर्जी एंड टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा ये। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जिसने हमारे इस क्यूट से ब्यूटीफुल से खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा बेटा वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि लेक्चर की अपडेट्स एंड नेक्स्ट लेक्चर्स उस तक इजीली प्रोवाइड होते रहें और उसे भी टेंशन ना हो और हमारा भी काम चलता रहे। खैर, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए इंटर कन्वर्जन का। कन्वर्ट एक वर्ड है बेटा। कन्वर्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज का दूसरी चीज में तब्दील हो जाना। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या करते हैं, प्लांट से वुड को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद मेरा बेटा उस वुड से हमने चेयर बना ली। तो क्या मुझे ये बताएं, अब हमने वुड से चेयर को बनाया है, अब चेयर से तो वुड नहीं बना सकते या वैसे प्लांट तो नहीं बना सकते, तो मतलब नहीं मेरा बेटा, एक चीज अब दूसरे में कन्वर्ट हो चुकी है, वो तब्दील नहीं। ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का। लेकिन जब बात आती है इंटर कन्वर्जन की तो इसमें बेटा ये है कि एक का दूसरे में तब्दील होना और फिर वो दोबारा पहली हालत में भी तब्दील हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस है, आइस से आप वाटर गेन करते हैं, अगेन वाटर से मेरा बेटा फिर आइस। तो इस तरह की कन्वर्जन, इसको इंटर कन्वर्जन कहते हैं कि ये दोबारा आपस में तब्दील होते हैं। तो मेरा बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, मेरे ख्याल में इंटर कन्वर्जन का मीनिंग तो समझ आ गया आपको। अब देखें यहां पर मैं ले रहा हूं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है मेरा बेटा m, which is at a specific height from the surface of a ground। इसको हमने ग्राउंड से एक खास हाइट के ऊपर रखा हुआ है जिसको मैं h से डिनोट कर देता हूं और मैं कहता हूं ये जो पॉइंट है मेरा बेटा, ये पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट M, consider a mass M is vertically above the ground at a point A with a specific height h। तो मेरा बेटा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जरा देखें। now the object is above the ground, वो जमीन से ऊपर पड़ा हुआ है। और आप लोगों को पता है जब एक ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर पड़ा हुआ है above the ground, I have already told you it has the potential energy and the potential energy is direct relation to the height, where the height will be maximum, also the potential energy will be maximum. So the object is at a specific height, it stores the potential energy mgh in it and it is at a state of rest, so the kinetic energy will be equal to 0. How sir? Kinetic energy will be equal to 1/2 mv square. Now object is at a state of rest, mean to say that its initial velocity will be 0 and the energy of kinetic will be at point A 1/2 m into 0. The whole energy becomes 0 at this point. अब आपके पास मेरा बेटा यहाँ पर जो नजर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर हमने क्या करना हो, चेक करना हो कि एट अ पॉइंट A, एट अ मेरा बेटा पॉइंट जो है आपके पास कौन से वाला, एट अ पॉइंट ए पर जो आपके पास एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सम कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी मेरा बेटा जो है आपके पास वो किस चीज के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर है। जरा सम कर लेते हैं, हमारे पास टोटल एनर्जी भी है पड़ी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है मेरा बेटा, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, 0। तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या होगी, टोटल एनर्जी विल बी mgh एट पॉइंट मेरा बेटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इंतहाई सिंपल। चलें थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करके आ गया, मूव करके आ नहीं गया बल्कि मूव करता हुआ आ रहा है एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B। It is also moving in a downward direction, but we have to say what will be the energy, what will be the total energy at the point B। हम ऊपर से मूव करता हुआ आ रहा है लेकिन हम ये कहते हैं मेरा बेटा अगर पॉइंट B पर पहुंचता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी।
इस पॉइंट पर हमने एनर्जी को चेक करना है। और बॉडी ऊपर से नीचे आते हुए कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, x डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब जरा देखें, ऑब्जेक्ट जब यहां पर आएगा तो मैं कहता हूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी बिकॉज़ द हाइट इज डिक्रीजिंग। Then what will be the energy? The amount of potential energy will be at the point. Total is h, the covered is x, the difference h minus x. Maximum से minimum को minimize कर देंगे. The energy will be mg h minus x at the point. Now what will be the kinetic energy? Also an object is moving with a special velocity, with a constant velocity, with a velocity, then its kinetic energy will be also लाजमी होगी। लामहला बात है मेरे बेटा, यहाँ पर एनर्जी होगी 1/2m। अब ये v स्क्वायर, ये 1/2 mv² फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर बेटा v लाजमी होगा, ऑब्जेक्ट मूव करके आएगा तो उसकी वेलोसिटी लाजमी होगी एट अ पॉइंट b पर। तो मुझे पता नहीं है, मैं सपोज कर लेता हूँ भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो vb का स्क्वायर है। क्लियर हो गया मेरा बेटा पॉइंट। अब हमने मालूम करना है क्या, एट अ पॉइंट, कौन से वाला मेरा बेटा, एट अ पॉइंट B पर आपने एनर्जी को निकालना है। उसका फार्मूला भी यही होगा कि जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, सम होगा। अब सम कैसे आएगा जरा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मेरा बेटा क्या है, आपके पास mgh माइनस x है। टोटल एनर्जी यहां से मैं ले रहा हूं mgh माइनस x प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है vb स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। मैंने अभी कहा कि ये मूव करता हुआ आ रहा है बट वी डोंट नो अबाउट कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। इसकी वेलोसिटी के बारे में हम नहीं जानते, तो हम जरा ऑब्जर्व करते हैं, इसकी वेलोसिटी को गेन करते हैं एट अ पॉइंट b पर। तो मेरा बेटा हम कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इनिशियल पॉइंट वो vi से स्टार्ट हुआ है, मेरा बेटा यहां पर पहुंचा है तो ये वाली वेलोसिटी उसकी vf होगी। डिस्टेंस उसने x कवर किया है, अबव द ग्राउंड है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है ऑफ मोशन से हम गेन करते हैं 2as is equal to vf square minus vi का square. Object is above the ground, linear acceleration will be converted into gravitational acceleration and the body is covering the distance x. vf square will be maximum at the point b, it will be denoted by vb square minus, and initial point बेटा रेस्ट है तो रेस्ट पे वेलोसिटी क्या है, 0। अब जरा हम निकालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी 2gx is equal to vb का स्क्वायर, 2gx is equal to vb का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mvb का स्क्वायर है। तो मेरा बेटा ये vb का स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। mgh माइनस mgx प्लस 1/2 m इंटू 2gx। तो मेरा बेटा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या रहेगा mgh माइनस mgx, ये यहाँ पर भी मेरा बेटा mgx रह जाएगा। तो ये दोनों बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और टोटल एनर्जी अगेन आपके पास एट द पॉइंट बी विल बी कितनी आ जाएगी मेरा बेटा, mgh सेम लाइक एट द पॉइंट ए। अब ये हमारे पास एट द पॉइंट बी पर आ गई एनर्जी। आप क्या करते हैं, बहुत उड़ा लिया ऑब्जेक्ट को हवाओं में, जरा ले आए इसे जमीन पे, बहुत उड़ लिया इसमें हवाओं। अब ऑब्जेक्ट मेरा बेटा एट अ पॉइंट मैं कहता हूँ सी पर आ चुका है। जब ऑब्जेक्ट मेरा बेटा एट अ पॉइंट सी पर आ चुका है तो ये कंप्लीटली हाइट कवर कर चुका है। तो मतलब अब जो इसका डिस्टेंस होगा वो s इज इक्वल टू h है। जब वो यहाँ पर था तो उसका डिस्टेंस s इज इक्वल टू x था। और अब अबव द जब ग्राउंड था तो मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब एट द हाइट, एट द ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सॉरी ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, अब हाइट तो रही नहीं। जब हाइट नहीं रही तो मेरा बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ आया है तो मतलब एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी 1/2 m। कौन से पॉइंट पे पहुंचे, सी पॉइंट पे पहुंचे। क्या करके पहुंचे बेटा, वेलोसिटी से मूव करके। तो मतलब वेलोसिटी लाइक एट अ पॉइंट बी vb स्क्वायर, एट द पॉइंट सी विल बिकम vc। तो मेरा बेटा जैसे हमने यहां पर एट अ पॉइंट बी पर एनर्जी को कैलकुलेट किया है, तो सिमिलरली हम कहां पर अब कैलकुलेट करने वाले हैं, एट अ
पॉइंट मेरा बेटा सी पर कैलकुलेट करना है। तो वही फार्मूला मेरा बेटा, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू बेटा क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब जरा सम निकालते हैं। देखिए मेरे बेटा सम, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 1/2m। ये जो vc का स्क्वायर है, ये जो vc का स्क्वायर है, you don't know about what is the velocity at the point c. So similarly by using the third equation of motion, हम फिर again गेन करने वाले हैं 2gs is equal to vf square minus vi square। मेरा बेटा जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अब यहाँ पर मेरा बेटा s इसका h के बराबर है, s इसका h के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा h is equal to vf का स्क्वायर। तो मेरा बेटा vf, अब कौन से वाला पॉइंट देखें, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो b पर जब कैलकुलेट करना था तो ये बन गया vf, अब c पे कैलकुलेट करना है तो मेरा बेटा अब vf होगा ये वाला पॉइंट, c वाला पॉइंट होगा। तो मतलब vc का स्क्वायर माइनस इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वेलोसिटी 0, आपके पास क्या आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा बेटा vc का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा वैल्यूज को पुट करते हैं, 0 + 1/2 m इंटू क्या आ गया vc का, vc के स्क्वायर की जगह मेरा बेटा वैल्यू क्या आ गई 2gh, 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास जो टोटल एनर्जी है क्या आ गई mgh, कौन से पॉइंट पर मेरा बेटा c पर। अब जरा देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग टू स्टार्ट, कहां से बेटा, फ्रॉम द पॉइंट a and it is coming towards the on the surface of the ground vertically downward at the point A, at the point B, at the point C, the energy remains constant। तो मेरा बेटा एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर मेरा बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। एनर्जी से मुराद ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी मेरा बेटा, मैग्नीट्यूड देखिए ना, एक कोई क्वांटिटी होगी, कोई ना कोई मास होगा जिसका वेट फॉर एग्जांपल 5 kg का मास है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो वेरी अबाउट 9.8 होता है, और ये कितना है h फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 10, तो मतलब क्वांटिटी कोई ना कोई निकल आएगी। तो मैग्नीट्यूड जो मेरा बेटा है, चाहे पॉइंट A है, चाहे पॉइंट B है, चाहे पॉइंट C है, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड रहेगी मेरा बेटा सेम रहेगी। लेकिन जरा एक और बात फील करें व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज अबव द हाइट, अबव द अर्थ एट अ स्पेसिफिक हाइट, इट विल बी द एनर्जी की मैग्नीट्यूड यहाँ पर mgh है और यहाँ पर भी mgh है, लेकिन जरा देखिए यहाँ पर जो शेप है वो पोटेंशियल एनर्जी की है और यहाँ पर जो शेप है काइनेटिक एनर्जी की है। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। अब इंटर कन्वर्जन से मुराद क्या है मेरे बेटा, अब इसी को नीचे से कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे फिर ये काइनेटिक किस में तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल। ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम यहां से मेरे बेटा एक लॉ जनरेट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां से कहां आ रहा है मेरा बेटा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं कहता हूं जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और ऊपर से नीचे आ रहा है गेन इन मेरा बेटा क्या हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो गेन हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास फार्मूला है mgh किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1/2 mv²। देखिए मेरा बेटा शेप चेंज हो गई, लेकिन एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर भी mgh है और यहाँ पर भी मेरा बेटा क्या है mgh। भी प्रूफ किया, इनिशियली mgh था और फाइनली भी mgh है, तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन शेप उसकी क्या होगी है मेरा बेटा, तब्दील। अब हम एक पॉइंट और करते हैं डिस्कस। आपने यहां पर क्या लिया, मैं कहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां h1 हाइट पर, क्लियर, और यहां पर ये जो हाइट बनती है ये है h2। वेयर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, कहां पर मैक्सिमम होगी, एट द पॉइंट A h1, because why sir, because the height is maximum at the point A। जब यहाँ पर हाइट मैक्सिमम है, आपने बताया है the height is maximum, potential energy will be also maximum। So at the point h1 potential energy will be maximum and at the point h2 potential energy will be minimum। होगी सही, लेकिन h1 के मुकाबले में मेरे बेटा कम होगी क्योंकि अब हाइट उसकी क्या हो गई है, कम। तो हमने क्या करना है, डिफरेंस अगर निकालें तो ज्यादा वाले में से कम का निकलेगा, तो मतलब mgh1 माइनस क्या निकलेगा मेरे बेटा, mgh2। और सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जरा देखिए मेरे बेटा यहाँ पर जो पॉइंट है v1 है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो v2 है,
आप बताएं जरा, V1 पर एनर्जी ज्यादा होगी या V2 पर एनर्जी ज्यादा होगी? तो मेरा बेटा V1 आपने खुद बोला रेस्ट है, तो यहाँ पर एनर्जी 0 है, कम से कम है, और यहाँ पर V2 पे मूव करता हुआ एनर्जी स्टोर करता हुआ, तो मतलब V2 पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा और V1 पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। तो इधर भी हम ज्यादा वाले में से कम को डिफरेंस निकालेंगे, V2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा मेरा बेटा 1/2 V1 का स्क्वायर। हाँ यहाँ से देखिए mg कॉमन आता है मेरा बेटा, mg कॉमन ले लें, h1 माइनस क्या हो जाएगा h2, यहाँ से मेरा बेटा 1/2 m कॉमन ले लें, V2 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा V1 का स्क्वायर। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रूल क्या गेन कर रहा है? ये कह रहा है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है h1 से h2 और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा ऐसा ये सारा प्रोसेस कब होगा? ऐसा प्रोसेस कब होगा सर कि अगर एनर्जी की कंप्लीट मैग्नीट्यूड एक से दूसरे में तब्दील हो रही है। ऐसा कब होगा मेरा बेटा? एक बात माइंड में रखिएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तब पॉसिबल होगा जब एनर्जी की तमाम क्वांटिटी, एनर्जी की तमाम मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। ऐसा कब होगा मेरा बेटा? इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर नहीं रहेगी। एयर मीन कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, जब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, कोई भी रेजिस्टिविटी नहीं होगी, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नहीं होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली बेटा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 5 kg 5 जॉउल एनर्जी है तो ये इसमें कंप्लीटली 5 जॉउल करेगा। कब मेरा बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और अगर प्रेजेंस हो जाती है एयर की, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जरा देखें अब ऑब्जेक्ट ने कहा ना होगा वर्टिकली मेरा बेटा डाउनवर्ड, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी मेरा बेटा? अपवर्ड होगी। तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसे कहेगी ऐसे तो मैं तुझे नीचे आने ही नहीं देता। तो फिर कैसे आने देगा नीचे मेरा बेटा? मेरा बेटा वो क्या कहेगा? वो कुछ फ्रिक्शनल एनर्जी उसमें से गेन करेगा। अब टोटल एट दिस पॉइंट टोटल एनर्जी मेरा बेटा क्या थी? mgh। अब एनर्जी आ रही है, अब फ्रिक्शनल एनर्जी कहेगी मुझे सम पार्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा तो ही मैं नीचे आने दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो वो जो फ्रिक्शनल एनर्जी है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पास टोटल इतनी थी, उसने कुछ एनर्जी दे दी मेरा बेटा फ्रिक्शनल एनर्जी को, Fs को दे दी, तो मतलब एनर्जी पहले से थोड़ी कम हो गई और जो बाकी बची एनर्जी वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ऊपर से नीचे आ रहा है पोटेंशियल डिक्रीज, काइनेटिक इंक्रीज। तो फिर अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस का fh। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो है, लेकिन वो दो काम कर रही है। पहला काम क्या? पहला काम ये कि उसको काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर रही है, और दूसरा उसका कुछ पार्ट बेटा फ्रिक्शनल एनर्जी में भी क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो मेरा बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गए। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ